ये दोस्तों देखते हैं फोर भांग ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फोर भांग ट्रिक के माध्यम से आए हुए हैं एवरेज पार्ट 9 लेकर के RS वगैरह बुक से। तो दोस्तों आज का ये एवरेज का अंतिम पार्ट है। आइए प्रश्न संख्या 67 यानी 67 से हल करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थी जो हैं दोस्तों 45 हैं, जिनमें 30 लड़के y बराबर 30 है तथा शेष लड़कियां हैं, यानी 30 में से 15 45 में से 30 घट गया तो गर्ल कितनी बच गई? गर्ल बच गई 15 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत 45 हो, लड़कियों का औसत 45 औसत योग निकाल लेंगे, तथा लड़कों का औसत भार 52 हो, यहाँ भी औसत भार निकाल लेंगे, तो संपूर्ण का औसत भार लगभग में पूछ रहा है कितना है। तो गुना कर लेंगे दोस्तों, 30 दूनी का 60 और 30 पचे 150, तो 0 6 अब 1560 आ गया। और इसका 15 पचे 75 और 15 चौका 60, 5 7 6 यानी 1560 और 675। तो संपूर्ण पूछ रहा है तो इसको जोड़ लेंगे, 1560 और 675, तो 5 और 7 6 13 की 3 और 15 6 21 22, 2235। और संख्या है हमारा 30 और 15 45, तो 2235 बटा में 45। तो दोस्तों 5 से 9 बार में, या 5 से 5 का 20, 2 ऊपर से उतरा 3 तो 5 का 20, 3 ऊपर से उतरा 5 तो 5 7 35 आ गया। 447 बटा 9, तो उसको भी काट लेंगे 9 से। देखते हैं 9 चौका 36, 8 बच गया तो 8 पर 7 87, तो 9 नवा 81, 6 बच गया तो ऊपर से उतरल 0, तो 9 छक 54, फिर 6 यानी 6 7। तो दोस्तों लगभग में दिया है तो 49.67 दिया है, तो लगभग में यानी 49 से ज़्यादा यानी 50 kg, तो लगभग 50 kg या किलोग्राम, ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 68। कह रहा कि 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किग्रा भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किग्रा की वृद्धि हो गई। दोस्तों यहाँ नए लड़का बुक में भी दिया है, लेकिन यहाँ जाने वाला होगा। जाने वाले लड़के का औसत भार कितना है? तो पहले 8 था और 2.5 बढ़ रहा है, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 2.5 गुना 8 बराबर, तो इसको 10 तो 5 25 और 5 दूनी का 10, तो 2 चौका 8 20 हो गया। तो जैसा कि पहले 56 था तो 56 और माइनस 20 बराबर 36 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आ चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 69 यानी 69। 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार की गणना 89.4 की गई। बाद में ज्ञात हुआ, देखिए दोस्तों कुल लड़का था 20, औसत कितना था 89.4, कि 87 किग्रा के भार पे 87 kg पे 78 kg ले लिया गया, तो कितने कमी आ गई 9, तो 9 कमी आई किस पे 20 पे, क्योंकि औसत सभी पे आता है ना, तो 20 थे तो 20 पे 9 की कमी, तो 9/20 तो हो जाएगा 9 लिख दिए, और 20 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 2 दहा का 20, तो ये 4.5 बार में ये कट गया,
तो इसको लिख सकते हैं 0.45, क्योंकि एक अंक ये और एक अंक ये, दो अंक के बाद दशमलव हो गया। तो कह रहा है सही औसत भार कितना था, तो सही बराबर पहले था 89.4, अब उसमें 4.5 जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ दिए 0.45, तो देखते हैं ये हो गया 5 और 4 4 8 दशमलव दे दिए और 89। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 70 यानी 70। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रनों की संख्या में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों उसने 11वीं पारी में, माना 11वीं पारी में रन बराबर x, तो दोस्तों इसका औसत हो जाएगा 11x, और 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो 12वीं पारी के रन का हम अगर जोड़ देंगे तो ये 12वीं पारी का हो गया, 11वीं पारी का ये और ये, तो 12वीं पारी हो गया, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो 11वीं पारी में इसका रन था x और 2 रन की वृद्धि हो गई, तो x + 2, और 12वीं पारी में कह रहा है 12वीं पारी में, तो यहाँ 12 से गुना कर दिए, तो ये 12वीं पारी का हो गया, तो ये भी 12वीं पारी का, ये भी 12वीं पारी का। तो कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसके औसत, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, तो दोस्तों 11x + 63 बराबर गुना कर लेंगे, तो 12x + 24, तो इसको घटा लेंगे, x बराबर 63 - 24 यानी 39, तो x बराबर आ गया हमारा 39, यानी ये 11वीं पारी का आया। अब कह रहे हैं 12वीं पारी के बाद, तो देखिए दोस्तों 12वीं पारी के बाद 2 रन की वृद्धि, तो 12वीं पारी के बाद तो x + 2, ये 12वीं का है, तो x बराबर आया है 39, तो 39 + 2 बराबर 41 आंसर। दोस्तों इसको M2 से भी बना सकते हैं, मेथड 2 से। कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इससे पहले तो 11वीं पारी आई होगी, उसमें भी कुछ बनाया होगा, चलिए यहाँ जानकारी नहीं है। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, 12वीं पारी बराबर 63 रन, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, यानी ये 22 हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्न में अब इसको माइनस कर लेंगे, तो 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कर लीजिए 63 - 22 बराबर 41, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, आंसर यहाँ भी 41 और यहाँ भी 41। दोस्तों इसी मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये आपको एक बार बेसिक से बता दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 71। क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो 10वीं पारी में कुछ होगा, सॉरी दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 71। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रनों की संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? दोस्तों प्रश्न संख्या 70 के तरह ही है, तो इसको M2 के माध्यम से ही बनाएंगे, जो हम आपको मेथड 2 वाला समझाए थे। तो 10वीं पारी में कुछ औसत था, कुछ होगा, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 11वीं पारी बराबर 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रनों की संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, तो दोस्तों हो गया 60। तो अब उसकी औसत संख्या क्या है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो 108 - 60 बराबर 48 आंसर। दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से ही बनाइएगा जल्दी। दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 72। क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 था, तो खिलाड़ी हैं 6 और रन संख्या है 36, तो इसको गुना कर लिए 216 आएगा दोस्तों।
इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मतलब चला गया, एक चला गया तो 5 खिलाड़ी हो गए और वो 16 रन बनाया है, तो इसमें से 16 घटा देते हैं क्योंकि शेष का पूछ रहा है, तो 200 आ जाएगा। तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन, तो औसत रन 200 और बटा में 5 बराबर 40। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। ये दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 73। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक की क्रिकेट खिलाड़ी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि कर देता है। तो 18वीं पारी में भी तो कुछ बनाया होगा दोस्तों, अभी हमको पता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। 4 रनों की वृद्धि हो गई और 19वीं पारी में उसने कितना बनाया, 19वीं में बनाया 98 रन और 4 रनों की वृद्धि, तो गुना 4 बराबर 72। बस दोस्तों इसी को आराम से घटा देना है, 98 माइनस 72 बराबर 26। जैसा कि हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं। ये दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 74 यानी 74। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी, तो 10 ओवर में रन रेट क्या था, 3.2, तो 0 से ये कट गया डेसिमल से, तो 32 दोस्तों, यानी 10 ओवर बराबर 32 रन। आगे प्रश्न कह रहा है कि 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। तो कुल है 282, तो कुल 282 है और पहले 10 ओवर का हो गया है, तो माइनस 32। 10 ओवर में ये ले लिया है 32 रन, तो शेष बच गया 250 और शेष 40 ओवर, तो 10 ओवर यहाँ खर्च हुआ है और तो 50 में ले 10 गया तो 40, तो 250 बाई 40, यानी दोस्तों 50 ओवर का मैच हो रहा था, तो पहले 10 ओवर यहाँ खर्च हुआ और शेष 40, तो 32 रन 10 ओवर में बन गए थे। तो पूछ रहा है कि शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए, यानी 250 का जो रन रेट इसमें पूछ रहा है कि 250 जो बच गया है उसके लिए रन रेट क्या होनी चाहिए 40 ओवर में। तो 0 से 0 काट दिए, 4 छक 24 बच गया 1, तो 4 दूनी के 8, फिर बच गया 2 ऊपर से उतरल 0, तो 4 5 20, 6.25। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 75। एक बल्लेबाज 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में बनाई गई संख्या कितनी है। तो दोस्तों 91वीं पारी में इसका औसत 60 होता है, यानी 50वीं पारी तक इसका औसत 59.6 ही था। कितना था, 59.6। तो 50वीं पारी तक इसका औसत जो था 59.6 ही था, तो इसका योग निकाल लेते हैं। यहाँ कर दिए 10 डेसिमल हटा करके, तो 0 से 0 कट गया। अब देख लेते हैं 5 छक्का 30 की 0, अब 5 9 45 और 3 48 की 8 और 50 25 और 4 29। अब कह रहा है 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60, यानी 91वीं पारी में जो उसका औसत है वो 60 हो जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, गुना कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 5 30 और 1 0, तो 0। अब कह रहा है बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या क्या है। तो देख लेते हैं, तो 30, सॉरी दोस्तों इसको इसमें से घटाना है, तो 30,160 और फिर 2980, तो 0 और 16 में से 8 गया 8 और ये 9 9 खत्म, 2 2 खत्म, यानी 80 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। ये दोस्त देखते हैं प्रश्न संख्या 76 यानी 76। कह रहा है प्रश्न की एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 खिलाड़ियों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, मतलब यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है।
तो 6 खिलाड़ी है, तो माना खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन बराबर x। तो दोस्तों 6 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की संख्या कितनी है 6 और रन है x, तो इनका औसत योग हो जाएगा 6 गुना x तो बराबर 6x। अब कह रहा है अन्य 6 खिलाड़ियों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए, यानी इसका है x, तो जो कप्तान होगा वो बनाएगा x प्लस 30। तो देखते हैं ये खिलाड़ी हो गए 6x और प्लस इनसे यानी x से 30 रन अधिक, तो x प्लस 30। और दिया है कि यदि उस टीम के सभी बल्लेबाज यानी इन सबको मिला करके 310 रन बनाए गए। कितना बनाए गए 310 रन। तो इसको जोड़ लेंगे 7x प्लस 30 बराबर 310। तो 7x बराबर ये घट गया 280, तो x बराबर आ गया 40। दोस्तों अगर एक खिलाड़ी का पूछता तो एक खिलाड़ी 40 रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कैप्टन का, तो ये है खिलाड़ी और ये है कैप्टन। ये क्या है कैप्टन है, कैप्टन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं x बराबर 40 आया है और उससे 30 अधिक कैप्टन बनाया है, तो कैप्टन बराबर 40, सॉरी दोस्तों 40, हाँ x है 40 और प्लस 30 बराबर 70 रन बनाया गया है कप्तान के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। देखते हैं प्रश्न संख्या 77 यानी 77 कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों की एक निश्चित औसत है। जानकारी नहीं है, कोई निश्चित औसत है। आगे देखते हैं प्रश्न। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 12वीं पारी बराबर 129 रन बनाए और उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, यानी 9 रन बढ़ गया, यानी आ गया 99 आ गया। तो उसके 9 रन बढ़ गया, तो 11वीं पारी का औसत कितना था। दोस्तों इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसको पहले तो घटा लेंगे, 129 माइनस 99, तो 9 में से 9 गया 0 और 12 में से 9 गया तो 3 यानी 30। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 70 में कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसके औसत रनों का 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। 12वीं पारी के बाद, लेकिन अब इस प्रश्न में आप देखिए प्रश्न संख्या 77 में कि कह रहा है कि 11वीं पारी का औसत कितना है। यहाँ पे बाद की बात नहीं कर रहा है, 11वीं पारी का ही पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं अब प्रश्न को। तो 11वां 99, तो ये 12वीं पारी के बाद का है 30। अगर 12वीं पारी के बाद का आंसर पूछता तो हमारा कितना होता 30। इसमें 9 रन की वृद्धि भी है, 9 रन जो बढ़ा है इसमें बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये 12वीं का नहीं पूछ रहा है, 11वीं का पूछ रहा है। तो 11वीं बराबर हम लोग क्या करेंगे, 11वीं बराबर 30 माइनस 9 बराबर 21। ये आ गया हमारे 11वीं पारी का, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में आप प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 78। जैसा कि आप जानते हैं ये एवरेज का अंतिम प्रश्न है आज का। कुल 78 प्रश्न थे, जो कि ये 78 नंबर ही है। एक कार जीप ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। एक कार है, जीप है और ट्रैक्टर है, इनकी गति का अनुपात है 3:5:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जो दोस्तों जो का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए करते हैं, जो यानी 2 लोग हों तो ये पहला और ये दूसरा।
तो दूसरे व्यक्ति यानी सेकेंड पर्सन के लिए जो का प्रयोग करते हैं। आइए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। एक कार जीप ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जो यानी एक हो गया जीप और दूसरा हो गया ट्रैक्टर। इससे यहां पर मतलब नहीं है कि कार जीप ट्रैक्टर, यहां पर ये स्टॉप है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जो यानी जो ट्रैक्टर के लिए कह रहा है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बराबर दोस्तों होता है दूरी बटा समय, तो 360 बटा 12 तो बराबर 30, 12 × 36 तो तय करती है। तो कार और जीप की औसत गति क्या है? औसत गति तो पहले दोस्तों देख लेते हैं ट्रैक्टर की गति। तो 2 बराबर 15, सॉरी दोस्तों 2 बराबर 30 तो 1 बराबर 15। तो अब कह रहा है इसका कार का, तो 1 में 15 तो 3 में 45 और 5 में 45, ये 5 में 75, 15 × 5 = 75। तो कह रहा है औसत गति, तो औसत गति बराबर होता है तय की गई चाल यानी दूरी बटा में संख्या। तो देख लेते हैं संख्या तो ये 2 ही है और अब समय देख लेते हैं इनका जो मतलब गति है। तो 7 5 5 5 10 की 0 और 7 4 11 1 12 120 अब बाई कितना 120 बाई सॉरी दोस्तों 2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसमें 250 की आवश्यकता नहीं पड़ी, चाहते तो इसको x मान करके भी 250 बना सकते थे। यहाँ पे x मानना पड़ता तो हम लोग x से बच गए और इसके माध्यम से हम लोग जैसे कि समझ करके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अनुसार इस प्रश्न को हल किए हैं। आप ऑप्शन नंबर ए में 60 किलोमीटर प्रति आवर आंसर देख सकते हैं। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था। आज से एवरेज का जो चैप्टर है यानी औसत का समाप्त हो गया। हो सकता है कि अगला चैप्टर जो है हम लोग एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न लेकर के आए। दोस्तों यदि हमारा बताया गया आपको समझ में आ रहा है और आप इससे बेहतर तरीके से अभ्यास कर रहे हो, आप में कोई वृद्धि नज़र आ रही हो, तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं कल।